प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज आखिरी ब्रह्मांड का इतिहास में आज और कल 2 दिन में आखिरी विषय में अपन आए हैं। ये खत्म होने वाले हैं, तो ध्यान से अपन प्रभु का वचन को सुनेंगे। कल के संदेश में ये अपन सुने हैं कि नरक में कीड़ा ना मरेगा और नरक में से युगान युग दुआ उड़ते रहेगा और आत्मा को भी परमेश्वर नाश करता है नरक में। तो इस तीनों के बारे में कल अपन ध्यान किए हैं। तो कुछ समय जितने दिन उन्होंने जो नरक में गिरे मनुष्यों को परमेश्वर जितने दिन उन्होंने सजा में रहने वाले उतने साल उतने दिन सजा होने के बाद स्पर्शहीन बनाते उसको, तब उनको दर्द, विचार, दुख, रोना, दांत पीसना ये कुछ भी नहीं रहते हैं। जब उन्होंने नरक में जलने से भी उसको किसी तरह का स्पर्श नहीं रहेगा, तब उनके आत्माओं हमेशा जलते रहते युगानुयुग, वो आत्माओं से दुआ युगानुयुग उड़ते रहते हैं। ये है विषय। तो ये सब विश्व के ब्रह्मांड के लोग देखते हैं। ब्रह्मांड के लोग सारे विश्व के वासियों को ये सब समझ में आते हैं जब वो लोग कहते हैं कि परमेश्वर न्यायवान है। जब तक उनके मन में ये एक सवाल था, एक प्रश्न था, परमेश्वर अन्याय करे, लेकिन अभी ये प्रेम इतनी न्यायवान परमेश्वर को देखकर, न्यायवान काम, प्रेम के काम को देखकर सारे ब्रह्मांड के लोग जो जब तक उनके मन में छोटा सा, बहुत छोटी सा जो प्रश्न था वो पूरा मिट जाएगा, ये एकदम उनका मन शुद्ध स्वच्छ बनेगा, तब सभी लोग इलोहिम परमेश्वर को धन्यवाद करेगा और उनको प्रस्तुति करेगा। इस प्रकार क्या होते हैं वहां पर, उसी प्रकार वहां पर ब्रह्मांड पूरा एकदम स्वच्छ रहते हैं। अभी देखिए आखिरी में आदम और हवा को धरती में परमेश्वर ने यह आज्ञा दिया है कि तुम फलो। क्या दिया है? आदम और हवा को परमेश्वर ने धरती में यह आज्ञा दी, फलो, तुम धरती को फलना है धरती पर। उसी प्रकार पहला आदम और हवा इस पृथ्वी पर जिस प्रकार फले है, उसी प्रकार आखिरी आदम और आखिरी हवा, इसका मतलब पहिलौठा और उनका पत्नी, भली पत्नी, दुल्हन, पहिलौठा और उनका भली पत्नी, ये दोनों ब्रह्मांड में बहुत फलते हैं। क्या करते हैं? जब धरती पर हुआ वही ब्रह्मांड में होते हैं। पहिलौठा और उसके व्याह, मेमने का व्याह होने के बाद पहिलौठा और भली पत्नी दोनों बहुत फलते हैं। नए तो क्या करते हैं? नए संसारों का, नए सृष्टि का निर्माण करते हैं। नए सृष्टि का निर्माण वो लोग करते रहते हैं। तो यहाँ पर विषय ये है कि वो नए संसार, करोड़ संसार, सुंदर संसार, ज्ञान के संसार करते हैं। तो उस संसार में और कभी भी, और जो भली पत्नी और पहिलौठा करने वाले नए सृष्टि में कहाँ पर भी कभी भी और एक लूसीफर बनेगा, तैयार होगा नहीं। कहाँ पर भी कभी और एक लूसीफर न रहेगा और कोई भी लूसीफर बनेगा नहीं, क्योंकि उसके बारे में अधिक विषय के लिए आप आराध्य यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में आपको महिमा संसार, महिमा युग का वो पुस्तक संदेश एपिसोड से 50 एपिसोड तक आप सुन सकते हैं। तो क्यों लूसीफर नहीं बनते? इसीलिए है कि अभी ये दुल्हन जो है, अभी परमेश्वर के जो पत्नी के स्थान में बैठे हैं, ये दुल्हन भली पत्नी बड़ी परीक्षा से, धरती में बड़ी परीक्षा से आए हैं और परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में और लूसीफर की तंत्र यंत्र के बारे में सब ये दुल्हन को मालूम है। वो सब बड़ी परीक्षा में से, दुख में से दुल्हन आए हैं। इसीलिए दुल्हन हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह में स्थिर बन जाती है। और एक विषय लूसीफर क्यों नहीं बनता? और एक विषय है कि जो लूसीफर ने परमेश्वर के विद्रोह में सारे विश्व के पुत्रों को, या विश्व के पुत्रों को, परमेश्वर के पुत्रों के मन में उनका विचारधारा को बताया है। क्या? जो परमेश्वर जो कुछ करने से अपन हाँ बोलना नहीं, अनुमोदन नहीं करना है, पूछना है और उसका न्याय देखना है, न्याय अन्याय है, इस प्रकार हमेशा पूछना है। इस प्रकार उनकी विचारधारा जो ब्रह्मांड में फैलाए, कौन? लूसीफर। अभी जितने लोगों के मन में लूसीफर के विचारधारा जब सुने हैं, तो लूसीफर के बात सुनने से परमेश्वर के पुत्रों को ऐसा लगा है कि ये तो सच है,
सुनने के तो ऐसा लगा सच है, लेकिन उसका अनुसरण करने से तो बिल्कुल वो फेल है, अनुसरण कर नहीं पाते, क्योंकि परमेश्वर बताया लूसीफर की योजना, लूसीफर की सिद्धांत के द्वारा अगर ब्रह्मांड को आमंत्रण करने से ब्रह्मांड का विनाश ही होता है, लेकिन सुख और शांति से ब्रह्मांड नहीं रहेगा। क्योंकि लूसीफर के जीवन में क्या क्या हुआ, उन्हें शैतान कैसे बने, शैतान होने के बाद इस भली पत्नी को धरती में कैसे सताए, और नरक में लूसीफर कैसे गिरे, और शैतान कैसे लूसीफर में भी आग में जल रहे, और परमेश्वर की योजना में न लोगों को भी उन्होंने धरती पर जन्म देने के, जन्म धारण होने की अनुमति लूसीफर दी है। ये सब ब्रह्मांड के वासियों को मालूम हुए। तो अभी सारे ब्रह्मांड के वासियों को एलोहिम परमेश्वर की योजना, एलोहिम परमेश्वर की इच्छा पर बहुत प्रसन्न है, बहुत पसंद है। तो पर आज से परमेश्वर जो कुछ भी सोचने दे, जो कुछ काम करने दो, एकदम न्याय रहते हैं, ज्ञान रहते हैं, प्रेम काम रहते हैं। इस प्रकार सब लोगों को एलोहिम परमेश्वर के ऊपर सही मन, सही विचारधारा आ जाते हैं। तो इसीलिए कोई भी लूसीफर नहीं बनते, क्योंकि ऑलरेडी मैंने लूसीफर के जीवन जो दृष्टांत उनके सामने है, तो अभी कोई नहीं बनते। और जो कुछ जिस प्रकार परमेश्वर के विरुद्ध जो सोचना है, विचारधारा करना है, चाल चलना, वो सब लूसीफर किए है शैतान ने। लेकिन हर एक काम में उन्होंने अटरफ हो गए, हर एक काम में उन्होंने बिल्कुल सफल नहीं हुआ, विफल हो गए। तो इसीलिए सारे ब्रह्मांड के लोगों को ये मालूम पड़ा है कि एलोहिम परमेश्वर का काम ही सच काम है, उन्होंने सत्य और न्याय, उनका प्रेम हर एक काम बराबर करते हैं। ये सब अच्छी तरह से स्पष्ट से विश्व के वासियों को समझ में आते हैं बाद में। और लूसीफर की जो लूसीफर की योजना, इच्छाएं जो धरती पर हुई है, उनकी सारी योजना कहाँ पर हुई, धरती पर, इस पृथ्वी का मंच पर ही उनकी योजना पूरा कामयाब हुआ लूसीफर का। और भली पत्नी कहाँ पर तैयार हुई, भली पत्नी भी इस पृथ्वी का मंच पर ही तैयार हुई। तो अभी भली पत्नी को बहुत अच्छा अनुभव है, भली पत्नी को अच्छे एक्सपीरियंस है, दुल्हन को ये लूसीफर का तंत्र यंत्र को देखा है, और उनकी दुष्टता को, उनका पाप को देखा है, और परमेश्वर की बड़े प्रेम या अनुग्रह, उनकी वात्सल्य को भी ये दुल्हन देखा है। तो इसीलिए दुल्हन बड़ी परीक्षा से, क्लेश से, लूसीफर की आतंक, उनकी समस्याओं से, उनकी परीक्षाओं से एकदम बढ़कर आए हैं, बढ़कर आगे आए, और मेमने के लिए जो बड़ी 3.5 साल बड़ी क्लेश में से बहुत लोग हत या राहत साक्षी भी हो चुका है। तो इस प्रकार अच्छे गवाही दुल्हन को है, इसीलिए उसको भली पत्नी नाम दिया गया। तो ये भली पत्नी का पूरे अनुभव है, इसीलिए ये भली पत्नी और पहिलौठा दोनों मिलकर नए नए संसार को उत्पन्न करेगा, नए सृष्टि करेगा, बहुत सारी सृष्टि करेगा। कौन से भी सृष्टि में और एक लूसीफर तैयार होगा नहीं, परमेश्वर के विरोध सोच भी उनके मन में उत्पन्न होगा नहीं, क्योंकि किसी तरह की दृष्टियां, अनंत अंधेरा का और अंधकार शक्तियों का, किसी न्यूट्रल शक्तियों कोई भी ब्रह्मांड में नहीं। और ब्रह्मांड का पंचभूतों को भी परमेश्वर फिर से नए बनाए, अभी नए ब्रह्मांड है। हर विश्वास है, हर परमेश्वर के ब्रह्मांड में जितने सृष्टि है, हर संसार के हर व्यक्ति का मन एकदम शुद्ध हो चुके हैं। अभी पिता पहिलौठा है, उसको माता भली पत्नी है। तो ये माता पिता दोनों मिलकर नए नए संसार का सृष्टि करते हैं। इसीलिए उनके बारे में बहुत सारे लोगों को जन्म देती है ये माता, दुल्हन। तो उसके बारे में भजन संहिता देखिए, भजन संहिता 7:80 में, भजन संहिता 7:80 में 5वां वचन से 7वां वचन तक देखिए। 87 7:80 5वां वचन 6-7, भजन संहिता 87 5th देखिए। और सियोन के विषय में यह कहा जाएगा, इनमें से प्रत्येक का जन्म उसमें हुआ था, और परम प्रधान आप ही उसको स्थिर रखे। यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम लिखकर गिन लेगा, तब यह कहेगा, यह वहां उत्पन्न हुआ था। गए हुए और मृतक दोनों कहेंगे, हमारे सब सोते तुझी में पाए जाते हैं। हालेलुया। जाति जाति के लोग और गिन गिन के यहोवा कहेगा, यह वहां उत्पन्न हुआ था। कहाँ? ये नए ब्रह्मांड में होने वाला भविष्यवाणी। तो वहां पर बहुत लोगों का सृष्टि होगा। ये सब कहाँ से आए? माता से, जो दुल्हन से। दुल्हन और पहिलौठा मिलकर जो नए संसार को करने वाले हैं, उसके बारे में
ये भविष्यवाणी। और सियोन से विषय में यह कहा जाए इनमें से प्रत्येक का जन्म उसमें हुआ। उसमें इसका मतलब सियोन में, सियोन का मतलब पहिलोटा का पत्नी, भली पत्नी में से, तो वहां से लोग आएगा। अभी देखिए इसीलिए इसीलिए अगम्य ज्योति में ही एलोहिम परमेश्वर ने ऐसा सोचा है कि मेरा पुत्र, मेरा प्रिय पुत्र वचन अकेला रहना अच्छा नहीं, मेरा पुत्र अकेला रहना अच्छा नहीं, उनके लिए मैं जरूर सहायक को दूंगा। वो आदम के लिए नहीं, पहला आदम के लिए नहीं, वो आखिरी आदम यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी है या नहीं। तो कंपलसरी क्या होना है, जो हर पुरुष को सहायक, पहिलौठा को प्रत्येक रूप से परमेश्वर उनका पुत्र को, नर को नारी की जरूरी है। इसीलिए जो अगम्य ज्योति में ही परमेश्वर ने क्या बनाया, क्या प्रतिज्ञा किया है कि पहिलौठा को, उनका पुत्र को बताया, पुत्र है मेरे प्यारे बेटा, तुम्हारे लिए एक भली पत्नी मैं तैयार करूंगा। अभी भली पत्नी उनके लिए तैयार हो चुके हैं। अभी देखिए तो इतने अभी दोनों मिलकर कितने अच्छे सुंदर सुंदर संसार, सुंदर सृष्टि कर रहे, जहां पर भी चलने दो। और दुल्हे ने, भली पत्नी उनके गवाह है, उनके अनुभव को सारे विश्व के वासियों को बता रहे, हमारे उनका प्रेमी, उनका प्रेम कितने प्रेमवान है, पहिलौठा कितने ज्ञानवान है, कितने सुंदर है, कैसे बचाया, कैसे उद्धार दिए, और शैतान की युक्तियों से कैसे बचाया, यहाँ तक कैसे आने दिए स्वर्ग तक, और उनको ब्याह कैसे हो, उसके बारे में पूरा मेमने के बारे में हर विषय भली पत्नी सारे संसार को बताएगा। तो कोई भी लूसीफर बनेगा नहीं, कोई भी और आएगा। इसका मतलब दोष रहित, एकदम दोष रहित, पाप रहित, शुद्ध, हर एक महिमा का शुद्ध संसार, हर एक सृष्टि एकदम शुद्ध और स्वच्छ और महिमा का बनाते हैं, तैयार करते हैं पहिलौठा और भली पत्नी। इसीलिए रोमियो की पत्री में और देखिए तो इतने इतने सुंदर ब्रह्मांड का इतिहास चलते हैं आगे, इतने सुंदर ब्रह्मांड का इतिहास इतने सुंदर चलते हैं। सुंदर चलने से देखिए अभी ये सबको पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों ने भविष्य में चलकर पहले ही देखा है। एक ऊर्जा, समय का ऊर्जा क्षेत्र, समझ में, समय का ऊर्जा क्षेत्र में पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने चलकर पूरे ब्रह्मांड के बारे में, पूरे ब्रह्मांड के बारे में, विश्व का आरंभ से अंत तक क्या होते हैं, कब क्या होते हैं, कैसे रहते हैं, सब देखा है। देख के जब हंसे है, मालूम है, हंसे है, तो अभी ये अपने को वापस याद में ला रहे हैं। इसका मतलब पहले ही पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने समय का ऊर्जा क्षेत्र में चलकर देखा है सारे ब्रह्मांड का आरंभ और मध्य और अंत कैसे रहेगा। तो अभी देखिए अंत हो चुका है, नए ब्रह्मांड है, पहिलौठा और उनकी पत्नी नए सृष्टि को कर रहे हैं। कितने सुंदर स्वच्छ खूब महिमा आनंद से विश्व के ब्रह्मांड अच्छे से सुख और शांति से चल रहे हैं। तो इसीलिए रोमियो की पत्री में परमेश्वर का बड़ी योजना देखो, कितने सुंदर योजना है परमेश्वर का। इसीलिए परमेश्वर ने पहले ही जो अगम्य ज्योति में ही कहा, मेरा पुत्र अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उनके लिए सहायक को बनाऊंगा। अभी भली पत्नी मिलने से सारे ब्रह्मांड को, लेकिन परमेश्वर के विरोध के जो सोच है, सोच हट गई है। परमेश्वर सारे ब्रह्मांड को, लेकिन परमेश्वर के बारे में अच्छे तरह से समझ आए हैं, ज्ञान पाए हैं परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर कभी गलत नहीं करते, हर एक कम न्याय होगा। ये पूरा लेसन, ये पूरा सबूत और किसे, जो दुल्हन को देखकर, भली पत्नी को देखकर सारे ब्रह्मांड के वासियों ने सीख रहे हैं, है या नहीं। तो इसीलिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, पुत्र अकेला रहना नहीं, उनके लिए सहायक बनो। अभी सहायक से परमेश्वर सारे ब्रह्मांड को एक सबूत दिखाए, है या नहीं, एक लेसन सिखाया है। देखिए आखिरी में रोमियो की पत्र 11 अध्याय देखिए 33 आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम्य है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या गंभीर है। देखिए अपने परमेश्वर कितने न्यायवान है। कल सुने हैं युगान युग वो लोग करोड़ साल नरक में जलेगा नहीं, कुछ साल ही परमेश्वर बाद में उनको स्पर्शहीन शरीर देगा। कितने न्यायवान प्रेमवान है। और स्वर्ग में गए लोगों को, भली पत्नी को इस्तेमाल करके नए नए सृष्टि को परमेश्वर बनाएगा। और जहाँ जहाँ भली पत्नी चलती है वहां पर उनकी पति के बारे में गवाही देती है। ये सुनकर सारे ब्रह्मांड के लोग एलोहिम परमेश्वर पहला तो सबको धन्यवाद करेगा। कितने खूब परमेश्वर, कितने ज्ञानवान, कितने प्रेमवान है आप। आपकी बुद्धि और ज्ञान, आपके धन बहुत गंभीर है इस प्रकार। और उसके विचार कैसे आता और उसके मार्ग कैसे अगम्य है। मार्ग कितने
अगम्य है। सब कुछ ये परमेश्वर के काम कितने अद्भुत और चमत्कार और श्रेष्ठ काम है, इस प्रकार भली पत्नी और सारे विश्व के लोग बोलते रहते। हमेशा ब्रह्मांड में सारे ब्रह्मांड के लोग इस भली पत्नी के द्वारा एलोहिम परमेश्वर को और पहिलोट को सबको धन्यवाद करते और स्तुति या धन्यवाद करते रहते, क्योंकि ऑलरेडी परमेश्वर की अनुग्रह से ही भली पत्नी निकल कर आई है, उनकी बड़ी परीक्षा से आई है, भली पत्नी बने हैं, मेमने का पत्नी बन चुके हैं और नए संसार की सृष्टि हुआ है या नहीं, सारे ब्रह्मांड का अभिनव माता बन चुके हैं। कौन? ये भली पत्नी, दुल्हन, कलीसिया है या। तो ये है आज का संत। इस प्रकार बहुत एकदम स्वच्छ शुद्ध, हर एक छोटे से लेकर बड़े तक हर एक मन स्वच्छ शुद्ध और नए ब्रह्मांड, नई नई सृष्टि भली पत्नी पहलोटा करते रहते, और एक लूसीफर कभी भी तैयार होगा नहीं। यह है आज का दिन, समझ में। और कल और क्या है मेन जो मानव जाति का उत्पन्न धरती में हुआ ना, एदेन वाटिका में परमेश्वर पहला आदम को बनाने के बाद क्या हुआ है, वो कल के संदेश में शॉर्टकट में कल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मेन पॉइंट सुनिए, ठीक है। आइए संदेश पढ़ेंगे, प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह इस गुरुवार के दिन। हे प्रभु, तुम्हारे पवित्र आत्मा के तुम भेजे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, अभी तक प्रभु हमको उस नए ब्रह्मांड में ले गए तुम्हारे वचन के द्वारा, और ब्रह्मांड के छोटे से लेकर बड़े तक हर एक व्यक्ति का मन कैसे स्वच्छ बने हैं, कैसे शुद्ध बने हमको बताए, और भली पत्नी के द्वारा तुम सारे ब्रह्मांड को ये प्रभु लेसन सबक सिखा रहे हैं। ये है प्रभु, हे प्रभु, उन्होंने बड़ी परीक्षा से परमेश्वर तुम्हारा अनुग्रह से शैतान के तंत्र यंत्रों से आए हैं प्रभु, उनके में से तुम बचाए और उनकी गवाही सारे ब्रह्मांड को आप सुना रहे, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और कभी भी कोई भी और एक लूसीफर कहाँ भी तैयार होगा नहीं। तुम्हारी बड़ी योजना के लिए धन्यवाद, तुम्हारे प्रेम तुम्हारे ज्ञान के लिए धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, एकदम महिमा और सुंदर पवित्र न्याय धर्मी और प्रेम के उस संसार के लिए आपके लिए परमेश्वर धन्यवाद करते, और श्रेष्ठ महिमा के संसार में हम सब लोग रहने कर, जितने लोग संदेश सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश फल फल, जो लोग बाप्तिस्म ले और बाप्तिस्म पाकर प्रभु कल स्वर्ग में आकर उस नए ब्रह्मांड में रहने कर, जो ऑलरेडी बाप्तिस्म लिए उन्होंने सत्य में पवित्र करो प्रभु, आपको मानते हैं ये प्रभु। और कल मिलते जब और बड़ी वचन गहराई में मिलने कर, सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का अपने मसीहा का अनुग्रह पवित्र आत्मा की सहायता यहाँ दिन लेकर प्रभु तक सारे भक्तियों को विशेष रूप से हर दिन प्रभु का सत्य संदेश सुन रहे, और ब्रह्मांड के इतिहास को ध्यान से प्रारंभ से लेकर आखिरी तक जो लोग सुने उनको सर्वदा साथ रहे, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद।